हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 है जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस के एक शहर पेरिस में आतंक का माहौल था। किसी ने अपने आप एक अफवाह उड़ा दी कि फ्रांस के राजा ने जनता को मारने के लिए गोली चलाने का आदेश दे दिया है और वह अपने सैनिकों को जनता के हाथों मरवाना चाहती है। तो यह जो खबर थी वह पेट्रोल में आग की तरह फैल गई और पूरे फ्रांस में फैलना शुरू हो गई। इस न्यूज़ को लेकर जनता में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ था और लोग यह सोचने लग रहे थे कि मरने से अच्छा है कि कुछ करके मरते हैं, ऐसे मरने से अच्छा है कुछ करके मरते हैं। तो फ्रांस की पब्लिक ने एक एसोसिएशन बनाया जिसमें लगभग 7,000 व्यक्ति और वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया और वे सब कहाँ इकट्ठे हो गए? टाउन हॉल के सामने। अब सभी लोग आपस में बात करने लगे कि अगर हमें राजा के सामने आगे खड़े होकर विद्रोह करना है तो उसके लिए उन्हें वेपन की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि क्यों ना हम गवर्नमेंट ऑफिस में रखे वेपन को लूट लेते हैं और लोगों ने यही किया। पहले तो लोगों ने ग्रुप फॉर्म किया और सामने वाली जेल में तोड़फोड़ की जिसमें उन्हें भारी गोलाबारी मिलने की संभावना थी और जो जेल का कमांडर था उसको भी इन्होंने क्या किया, मार दिया। और वहां पर उस जेल में जो वेपन थे उसके साथ साथ जो कैदी थे उनको भी उन्होंने क्या किया, छुड़ा लिया। लेकिन दोस्तों बात यह थी कि उस जेल में केवल 7 ही कैदी थे। ने मिलकर बेस्टाइल फोर्ट को गिरा दिया और साथ में उस किले की कीमती वस्तुओं को बाजार में जाके उन्होंने क्या किया, बेच दिया। अब जो इन वस्तुओं को खरीद रहे थे वो इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि इनको अपनी मेमोरी में बनाए रखना था। तो दोस्तों ऐसा नहीं था कि इस घटना के बाद और कोई घटना देखने को नहीं है, बल्कि ऐसी कई सारी घटनाएं पेरिस और इसके आसपास के गांव में हमें देखने को मिली हैं और कई सारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, जिसका रिजल्ट यह रहा है कि जो पब्लिक थी उसको अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करने का विरोध करना पड़ा था। और बाद में क्या होता है, जो फ्रांस का राजा होता है उसको गिल्योटिन से उसका सिर कलम कर दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 18वीं सेंचुरी। तो चलते हैं फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग 18वीं सेंचुरी। तो यह बात है 1774 की, जब बर्बन फैमिली का राजा लुई 16 राजगद्दी पे बैठा। तब उसकी एज कितनी थी? केवल 20 वर्ष की थी और उसकी जो मैरिज हुई थी वो हुई थी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मारिया एंटोनियस से करवा दी गई थी। बहुत दिनों से वॉर के कारण राजा महाराजाओं का खजाना क्या था, वो खाली हो चुका था और बेस्टाइल फोर्ट की शान शौकत को बनाए रखने के लिए उसे पैसे की जरूरत थी। और लुई 16 ने शासनकाल में ब्रिटिश से यूएसए की 13 कॉलोनियों को छुड़वाया भी था, जिसके कारण फ्रांस के ऊपर 1 बिलियन लिब्रा से